दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर घमासान, शुरू हो गया बड़ा संग्राम। सीएजी की रिपोर्ट खोलेगी केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा, ऐसा बीजेपी नेता ने क्यों कहा? शराब नीति पर फंस जाएगी केजरीवाल सरकार, बीजेपी का क्या है प्लान? सीएजी की क्या है सच्चाई, जिसको लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही पूर्व मुख्यमंत्री? जी, दिल्ली में फिर एक बार जैसे आर पार की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी वही अपने पुराने ढर्रे पर खुद को पाक साफ ईमानदार बताने के लिए हाथ पैर मार रही है, वहीं बीजेपी जैसे ठाने बैठी है कि आम आदमी पार्टी के कच्चे चिट्ठे खोलने ही हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और सरकार ने सीएजी की सभी 14 रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं। रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के दौरान से लंबित चल रही सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया है और अब सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 14 रिपोर्ट्स में है क्या। तो चलिए हम ही आपको समझा देते हैं कि पटल पर रखी गई 14 सीएजी रिपोर्ट्स में आखिर क्या क्या है। रिपोर्ट नंबर 1, 31 मार्च 2021 की स्टेट फाइनेंसेस ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली के वित्त मंत्रालय को 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 2, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ वेहिकुलर एयर पोल्यूशन को लेकर भी 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट है। इसे तब की आम आदमी पार्टी सरकार को 9 अगस्त 2023 को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 3, राजस्व आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को तैयार हुई थी। वहीं तब की आप सरकार को 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 4, वित्तीय अकाउंट्स को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट 2021-22 के लिए तैयार हुई थी। इसे सरकार को 9 अगस्त 2023 को भेज दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 5, विनियोग खातों को लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट 2021-22 के लिए दी गई थी। सरकार के पास ये 9 अगस्त 2023 के लिए चली गई थी। रिपोर्ट नंबर 6, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 और 2020-21 के लिए दी गई थी। ये 9 अगस्त 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 7, 31 मार्च 2022 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। ये अगस्त 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 8, 2022-23 के वित्तीय अकाउंट्स को लेकर भी रिपोर्ट तैयार हुई थी। 21 फरवरी 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 9, 2022-23 के जो विनियोग खाते थे उनको लेकर रिपोर्ट तैयार हुई थी। वो 21 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट नंबर 10, दिल्ली में शराब की सप्लाई को लेकर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 और 2021-22 को तैयार हुई थी। इसे 8 मार्च 2023 को सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट नंबर 11, 31 मार्च 2023 को स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई थी। इसे 11 जुलाई 2024 को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 12, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च 2023 तक ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 24 सितंबर 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 13, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक के लिए दी गई थी। इसे 10 दिसंबर 2024 को सरकार को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 14, राजस्व आर्थिक सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए ऑडिट रिपोर्ट दी गई। इसे सरकार को 10 दिसंबर 2024 को दिया गया। तो ये वही 14 रिपोर्ट्स हैं जो दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही वादा कर दिया था कि वो सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट ही सदन में पेश करेगी, जिससे आपके भ्रष्टाचार की पोल खोली जा सके। वहीं इन सीएजी रिपोर्ट से जो आप सरकार के कारनामे निकलकर सामने आए हैं, उसमें से हम कुछ आपको समझा देते हैं। आप सरकार की शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। रिपोर्ट में लाइसेंस उल्लंघन की भी बात सामने आई। नई शराब नीति में दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू नहीं किया गया। थोक विक्रेताओं का मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, ये कहकर कि गोदामों में सरकार द्वारा अनुमोदित लैब की स्थापना से जुड़ी गुणवत्ता जांच प्रणाली की भरपाई जरूरी है। आप सरकार ने सॉल्वेंसी, वित्तीय विवरणों और आपराधिक रिकॉर्ड पर उचित जांच किए बिना खुदरा शराब लाइसेंस दिए। अपने ही एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को आप सरकार ने अनदेखा कर दिया। पारदर्शिता की कमी, एक कारोबारी को 54 शराब की दुकानें संचालित करने की मंजूरी दी गई। कुछ खास ब्रांड्स को आम आदमी पार्टी ने बढ़ावा दिया। वहीं इन सीएजी रिपोर्ट से निकले कंक्लूजन को देखने के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे पिछली सरकार का संविधान का उल्लंघन करार दिया है।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। दुर्भाग्य से सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। हालांकि दिल्ली की भलाई के लिए रिपोर्ट पेश की जानी जरूरी थी। सीएजी रिपोर्ट संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता के धन का कैसे उपयोग किया गया है उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। विधानसभा में पेश करना इसलिए जरूरी था ताकि इन रिपोर्ट्स पर चर्चा की जा सके और पिछली सरकार की कारगुजारियों को सामने लाया जा सके। माना जा रहा है कि आप पर इन रिपोर्ट्स के पेश होने के बाद अच्छा खासा दबाव बन सकता है, खासकर शराब नीति और शीश महल जैसे मुद्दों पर, जिनको लेकर दिल्ली में पहले ही हंगामा बहुत हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन सीएजी रिपोर्ट्स के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दबाव बना पाएगी? क्या इन रिपोर्ट्स में जो खामियां निकली हैं वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनेंगी? इन सब के बारे में आपकी राय हमारे लिए है बेहद जरूरी, इसलिए कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।